अगर यदि एक पुरुष सिर ढक के प्रार्थना या भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ रहा है, यदि यह प्रचार कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मसीह का अपमान कर रहा है। हालेलुया। और यदि एक स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना कर रही है, भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ रही है, परमेश्वर के वचन को शेयर कर रही है, तो वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रही है, अब परमेश्वर के वचन को झूठा ठहरा रही है। उसकी हुजूरी में हम पता किसकी हुजूरी में मांगते हैं खुशी? हम मांगते हैं अपनी बाइक की हुजूरी में खुशी मांगते हैं, हम अपने दोस्तों की हुजूरी में खुशी मांगते हैं, हम अपने प्रमोशन को मनाते मनाते उसकी हुजूरी में खुशी मांगते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इन चीजों में आप और मैं शेल्टर नहीं ले सकते हैं। सिर्फ एक जगह जहाँ बढ़ा ले सकते हैं। अब मैं देखता हूँ चर्चों में लोग बहनें प्रार्थना करने आती हैं, गलों में उनके ओढ़नी होती है और वो ओढ़नी को गले से उतार के कई बार फेंक में रख देती है और कई बार गले में ही देती है। वो अगर हम उसको उठा के अपने सिर पर रख लेंगे तो उस ओढ़नी में कितना वजन है? मुझे बताओ, उस ओढ़नी में, उस चुन्नी में कितना वजन है? परमेश्वर चाहता है कि हर एक औरत अपने पति के अधीन रहे, हर एक कलीसिया की मेंबर अपने पास्टर के अधीन रहे, हर एक बहन अपने भाई के अधीन रहे, हर एक बेटी अपने पिता के अधीन रहे, ताकि जब भी वे प्रार्थना करने के लिए सभा में जाए तो अपने सिर को ढक कर जाए। कि वे मुंडी होने के बराबर है। मुंडी होने का बराबर मतलब अपने सिर के बाल कटवाने के बराबर है। पिछले समय में सिर के बाल क्यों कटवाए जाते थे? या तो कोई परंपरा, जैसे कि हिंदुओं में आज भी है, यदि कोई मर जाता था वो पूरे अपने सिर को गंजा करवा लेते हैं। इसी प्रकार यदि जो कोई गलत काम करते हुए, जैसे कोई व्यभिचार और गलत चोरी चारी, जो कुछ भी आज के बहनें प्रार्थना करने आती हैं, गलों में उनके ओढ़नी होती है और वो ओढ़नी को गले से उतार के कई बार फेंक में रख देती है और कई बार गले में ही देती है। वो अगर हम उसको उठा के अपने सिर पर रख लेंगे तो उस ओढ़नी में कितना वजन है? मुझे बताओ, उस ओढ़नी में, उस चुन्नी में कितना वजन है? हालेलुया। पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर का स्वभाव और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। स्त्री कौन है? पुरुष की महिमा है। स्त्री पुरुष की महिमा है और जो पुरुष है वो परमेश्वर की महिमा है, वो उसके स्वरूप में बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष से छोटी हो गई, नहीं, स्त्री पुरुष के क्या है? बराबर है। हालेलुया। स्त्री पुरुष के क्या है? बराबर है। पर ये बात हमें अधीनता सिखाती है। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, मैं पिता के पास जाता हूं ताकि मेरा पिता जो मुझसे कहने वे करूं, क्योंकि मेरा पिता मुझसे क्या है? बड़ा है। क्या यीशु मसीह यीशु से, परमेश्वर से छोटा है? नहीं मेरे दोस्तों, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक समान हैं, उनके अंदर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, पर अधीनता उनके अंदर भी पाई जाती है। अगला 8वां वचन, परंतु पुरुष स्त्री से नहीं, परंतु स्त्री पुरुष से सृजी गई है। आज के समय में लोगों को पहले ये नहीं पता भी पुरुष कहाँ से और स्त्री कहाँ से उत्पन्न हुई है, पर यहाँ पे साफ लिखा है पुरुष स्त्री से नहीं, परंतु स्त्री पुरुष से सृजी गई। कैसे, कहाँ पे पता चलता? मैं अगर यदि हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पे साफ लिखा है कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की पसली में से निकालकर बनाया। हालेलुया। अगला 9वां वचन, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। अगर आज मैं बोलूं कि इस बहन को, किसी को बोलूं, भाई बहन आप एक चर्च में प्रार्थना में जाता था, एक चर्च सभा में, और उस चर्च में एक बहन आती थी। वो बहन क्या करती थी, बाहर से तो वो सिर के ऊपर
चुन्नी लेकर के आती थी, ओढ़नी लेकर के आती थी, और जब वे प्रार्थना में आती और प्रार्थना के लिए जब वो ट्रांसलेट करती थी, पास्टर जी हिंदी में इंग्लिश में सुसमाचार प्रचार करते थे और वो बहन इंग्लिश का ट्रांसलेट करके हिंदी में बताती थी। और वो क्या करती थी, जब भी वो बाहर से आती और अपनी ओढ़नी को उठाकर अपने बैग की जेब में रखकर प्रचार के शब्दों को बोलती थी, ट्रांसलेट करती थी इंग्लिश को हिंदी में। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैंने उससे ये बात